Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our third practice set of previous year questions based on the topic errors. ये errors का जो topic होता है इसके अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ उठाया जाता है। ये एक तरह की मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है। एरर्स को देने के भी कई तरीके होते हैं। अब जो आप करने जा रहे हो इसमें तरीके को थोड़ा सा पलटा गया है। पहले आपको अलग अंदाज में दिए जाते थे, अब अलग अंदाज में दिए जा रहे हैं। तो देखेंगे एक बार पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर देखेंगे फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड। अब यहां पर ये प्लूरल था इसीलिए ये वर्ब प्लूरल आया। लोकेटेड हमारा इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हाट का जवाब इसने दिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब दूसरी बात, यहां पर द ऑफ के बाद अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है आपको। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव के साथ आमतौर पर आप किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एरर बन गया हमारा द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स, ये बन जाएगा। अब ये देखें, ये हमारा क्या है, ए सेक्शन है, लेकिन ए सेक्शन में तो इसने कुछ और ही दे रखा है। ऑफ द वर्ल्ड हमारा बी है, ये अपनी पोजीशन पे है। ये जो फर्स्ट था ये थर्ड की पोजीशन पे दे रखा है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे यहां इसको देखते हैं, ये सोचते हैं ए आ गया, और ए आ गया तो वो सीधा सीधा आंख बंद करके ए को टिक करके चले आते हैं। ऐसा मत करना। यहां पर आपको दो तरीके के पेपर में से, इम्तिहान में से गुजरना पड़ेगा। पहला यहां ढूंढना है, दूसरा नीचे आपको मैच सही करना है। तो हमारा कहां आ जाएगा, ये सी के अंदर यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहता है, नो सूनर डिड पिंकी गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। अब यहां पर देखेंगे नो सूनर, ये एक एडवर्बियल फ्रेज आया हमारे पास। ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज क्या कहता है इसे भी जान लीजिए एक बार। ये एडवर्बियल फ्रेज है, पिंकी हमारा सब्जेक्ट है। अब बेटे क्या हमारी स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है? नहीं, ये हमारी इंटरोगेटिव नहीं, असर्टिव स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें आपने क्या देखा कि पिंकी से पहले यहां पर एडवर्बियल फ्रेज था, नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज। ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये यूसेज होता है इसको ग्रामर में कहते हैं इन्वर्जन। अब यहां देखेंगे नो सूनर डिड पिंकी गेट हर रिपोर्ट कार्ड। अब सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री भी तो है, तो इसके साथ व्हेन कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। इस कंजंक्शन की जगह पर क्या लगाते हैं हम, देन। इसका मतलब एरर वहां पर बना, एरर कहां पर बना, डी में। व्हेन की जगह हम क्या लगा देंगे, देन। एक होता है देन, देन उच्चारण में अंतर है, वो है देन, ये है देन। जैसे बैट बेट, पैट पेट, अंतर होता है। तो ये टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए है और ये आपके कंपैरिजन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे, द वेदर। द वेदर हमारा सब्जेक्ट है, ये वेदर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट है तो इज बिल्कुल ठीक है। मच, मच आपका कहां यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करने के लिए। एक एडवर्ब के रूप में वेरी का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेरी गुड, और मच कंपैरेटिव मच बेटर। वेरी टॉल, मच टॉलर। वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। वेरी इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं, वार्मर, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, ये हमारी डिग्रीज होती हैं वार्म की।
अब बेटे वार्म की डिग्रीज तो वो थी, अब ये अपने आप में कंप्लीट है। जब ये अपने आप में कंप्लीट है तो इसके साथ मोर तो आएगा ही नहीं। अब मोर नहीं आएगा क्योंकि ये तो सुपरफ्लुअस बना रहा है। और मच क्यों आएगा? इसको की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब एरर कहां पर बना हमारा? इस पोजीशन पे। और कंपैरेटिव डिग्री आई तो देन आ जाएगा। फिर इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, ये पास्ट टाइम रेफरेंस है इसीलिए ये वाज लगाया यहां पर। तो हमारा एरर कहां है? ए के अंदर। इस मोर को ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। अब यहां पर हमें क्या देखना है? द विजिटर्स। विजिटर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हु का जवाब दे रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने आप आगे वर्ब सेक्शन में देखा तो ये वर्ब सेक्शन कौन से टेंस में है? पास्ट में। पास्ट के अंदर सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव केवल एक ही जगह पर देखने को मिलता है और वो होता है वोज वर्ब में। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो सही है हमारा। द विजिटर्स कंप्लेंट एट। अब यहां पर कंप्लेन के साथ एट का प्रयोग नहीं किया जाता बेटे। जब किसी चीज की शिकायत कर रहे हो तो वहां पर अबाउट लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, वो उस बीमारी की शिकायत करता है तो ऑफ लगाते हैं। शी जनरली कंप्लेन्स ऑफ हेडेक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अबाउट। ये आ जाएगा द पुअर अकोमोडेशन। बेटे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे अकोमोडेशन का स्पेलिंग पूछा जाता है, इसको याद करके जाएं। ACCOMMODATION। आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर एरर कहां बनाया आपने? आपने बनाया इस एट की जगह पर क्या आ जाएगा? अबाउट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। अब यहां पर देखेंगे What has broken? मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट आया, सिंगुलर सब्जेक्ट आया, हैव हमारा प्लूरल है, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? सिंगुलर। हैज। हैज के साथ ये क्या लगाया? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज ब्रोकन मैनी मिथ्स। व्हाट का जवाब दे रहा है? रेसिपिएंट है इस ब्रोकन का, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अबाउट एक प्रेपोजिशन है और फूड एंड डाइट ये अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया। तो एरर हमारा कहां बना? हेल्पिंग वर्ब के अंदर। तो हम क्या कर देंगे? इस हैव की जगह पर हैज लगा देंगे, यानी ए के अंदर एरर जनरेट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। 6 सेंटेंस क्या कहता है? रेम्बो कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। अब यहां देखेंगे हु का जवाब किसने दिया? रैम्बो ने। रैम्बो हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल। नॉट एक नेगेशन है यानी एडवर्ब आया। वेंट मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, ये तो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर क्या आएगा? गो। गो टू द अवार्ड सेरेमनी। गो के साथ जब आप उसके डेस्टिनेशन की बात करते हो तो टू का प्रयोग किया जाता है। गो टू स्कूल, go to college, go to the park, go to hospital, go to the market, go to hell, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन यदि इसके बाद होम शब्द का प्रयोग करते हैं तो गो के साथ टू नहीं लगेगा, गो होम। हाँ, अगर होम से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, माई होम, योर होम, आवर होम, हिज होम, हर होम, देयर होम, तो टू लगेगा। गो टू माई होम, गो टू योर होम, ऐसा होता है। तो टू ठीक है। अवार्ड सेरेमनी आ गया यहां पर। एज एक कंजंक्शन है, ही किसके लिए आया? रैम्बो साहब के लिए प्रोनाउन बन गया, ये एक वचन है तो वोज आया। बिजी, बिजी यहां पर एडजेक्टिव बना दिया गया है। दूसरी बात, बिजी के साथ कभी भी कोई भी वर्ब आएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, वो हमेशा जेरेंड होगी। ये क्या है? जेरेंड है। दूसरी बात, बिजी के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन लगाना हो तो क्या करना चाहिए? आप बच्चों के लिए आपके हित में बताऊंगा कि इसके साथ कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप विद का प्रयोग करें, भले ही वो वर्ब के रूप में आए या एडजेक्टिव के रूप में। हालांकि जब ये वर्ब होता है तो इसके साथ इन भी लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि आप बच्चे हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां पर वर्ब है और कहां पर ये एडजेक्टिव है, इसीलिए आप विद लगाकर आ जाना, आपका ठीक हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो एरर कहां था? गो वेंट के अंदर, यहां बी के अंदर क्या आ जाएगा? गो। नेक्स्ट क्या बोलता है 7th? एट द लास्ट मीटिंग which took place in November, half the members submitted their resignations on protest. अब देखेंगे at the last meeting। अब बच्चे कई बार क्या सोचते हैं, यहां at की जगह पर in लगा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बोला जाता है पिछली मीटिंग में, पिछली असेंबली के दौरान, तो वहां पर हम इन लगा देते हैं, फंस जाएंगे। एट द लास्ट मीटिंग होता है। दूसरा, विच टुक प्लेस, विच किसके लिए आया? मीटिंग के लिए आया। टुक किसके लिए आया? मीटिंग के लिए आया। टुक प्लेस इन नवंबर, यहां तक ठीक है। किसी भी महीने का नाम आता है तो उसमें हम अक्सर अगर उसके अंदर की बात की गई है इन बोलते हैं। ही वॉज बोर्न इन सेप्टेम्बर, शी केम हेयर या शी विजिटेड अस इन जनवरी, इस तरीके से बोलते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन अगस्त 1947, ऐसा बोलते हैं। आगे कहता है हाफ द मेंबर्स। अब हाफ के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो और छोड़ भी सकते हो। हाफ ऑफ द मेंबर्स, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। अब बच्चे यहां अटक जाते हैं, जबकि उन्होंने इसको नहीं देखा, प्रोटेस्ट। ऑन प्रोटेस्ट नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन प्रोटेस्ट। अब गलती यहां थी, ट्रैप यहां करने की कोशिश की गई है, बच्चा वहां उलझ जाएगा और नंबर गवा देगा। तो ऑन प्रोटेस्ट में यहां पर बी सेक्शन के अंदर एरर आ जाएगा, हम क्या कर देंगे? इन प्रोटेस्ट। नेक्स्ट है बेटे, माई ब्रदर हु लिव इन मुंबई इज अराइविंग टुमारो। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, हु इज कमिंग? माई ब्रदर। माई ब्रदर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, हु। अब हु लिव्स इन मुंबई, माई ब्रदर। ब्रदर यहां एक वचन है तो यहां पर क्या लग जाएगा? एक वचन क्रिया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा। माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज अराइविंग। हु इज अराइविंग? माई ब्रदर इज अराइविंग टुमारो। तो यहां पर इस लिव का सब्जेक्ट क्या है? वही ब्रदर है। ब्रदर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी। एरर कहां जनरेट हुआ? हमारा सी के अंदर। यहां क्या आ जाएगा? हु लिव्स इन मुंबई। नेक्स्ट है बेटे, I never miss a cricket match as I have been fond of cricket from childhood। अब यहां पर देखेंगे, I हमारा सब्जेक्ट है, never एक एडवर्ब है, मिस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। आ क्रिकेट मैच इस मिस का रेसिपिएंट है, ऑब्जेक्ट बन गया। मैं कभी भी कोई क्रिकेट मैच चूकता नहीं हूं। एज यानी क्योंकि वाले अर्थ में आया। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव आता है, प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब आती है, तो हैव ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म बीन आया, बिल्कुल ठीक है। किसको बता रहा है? एग्जिस्टेंस को। बीन, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का शौकीन होना, ये एडजेक्टिव आ गया फॉन्ड। क्रिकेट, क्रिकेट ये भी ठीक है। फ्रॉम चाइल्डहुड। अब बेटे चाइल्डहुड हमारे जीवन का एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। हमारी जिंदगी की कुछ स्टेट्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस पीरियड, यूथ, ओल्ड एज, मैट्रिमोनी, सेलिबेसी, एक्सीडेंट, बर्थ, डेथ। कोई भी इस प्रकार की चीज आ जाती है जो किसी इवेंट को दिखाती है, जैसे बर्थ आया, डेथ आया, मैरिज आया, डिवोर्स आया, और जो हमारी ये स्टेजेस होती हैं ये कहीं भी आ जाती हैं तो ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करती हैं। तो यहां फ्रॉम नहीं लगाया जाता, यहां सिंस लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जाते कभी भी। तो एरर कहां बना बेटे? हमारा सी के अंदर बना। फ्रॉम की जगह पर आप क्या प्लेस कर देंगे? सिंस, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th में कहता है वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। अब इसे समझेंगे। वन ऑफ, कभी भी लाइफ में वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ ऐसे देखते हो तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और उसके साथ द लगा होगा। अगर प्रोनाउन आएगा तो वो बगैर द के आएगा, जैसे either of us, neither of you, each of them, इस तरीके से आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ
नाउन आएगा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ द पॉलिटिशियंस, इस तरीके से। अब यहां पर द लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन है। अब वन ऑफ आया तो कईयों में से एक होगा ना, एक में से तो एक हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंटरप्राइजेज इन इंडिया। आगे फिर बच्चे कहते हैं जी इज क्यों आया। अब मैं कहता हूं मेरे भाइयों में से एक दिल्ली से आ रहा है। कितने आ रहे हैं, एक। भाई कितने हैं, कई। उनमें से एक आ रहा है, कितने टिकट लेंगे वो, एक। तो इज इसीलिए आया। बात किसकी की थी, वन की। तो ये बन जाएगा हमारा एरर कहां पर, आपके डी सेक्शन के अंदर, जो कि यहां बी पोजीशन पे है। क्या आ जाएगा, एंटरप्राइजेस। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से आपसे भेंट होगी, इसी प्रकार के किसी टॉपिक में मिलते हैं। आप इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमें मेल पर सेंड करते रहें। आपको टाइमली जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है, पूरी पारदर्शिता भी बरती जाती है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।